हेलो क्लास 11th। आज हम क्रमचय संचय चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें है आज एनपीआर का सूत्र। यानी जो अभी आपने इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 करी, उस एक्सरसाइज में भी आप इस सूत्र का यूज़ कर सकते हो, जब तक कि आपसे क्वेश्चन में कुछ ऊपर से लिख के ना आए कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। एनपीआर क्रमचय के लिए यूज़ किया जाता है, और अभी इसी में हम एनसीआर पढ़ेंगे, वो होता है संचय के लिए। ठीक है, एनपीआर का सूत्र ऐसे सिद्ध तो नहीं होता है, तो आपको सीधे याद करना है एनपीआर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जहाँ पर आर क्या होगा, 0 और 0 से बड़ा, एन और एन से छोटा। ना एन से बड़ा हो सकता है और ना ही 0 से छोटा हो सकता है, यानी ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस होती हैं कि हम एन किसे ले रहे हैं, आर किसे ले रहे हैं। इसके लिए देखिए क्या करेंगे। नंबर 1 कंडीशन ये है कि जहाँ तुम्हारा n है वो n भिन्न भिन्न वस्तुओं की दी हैं तथा उनमें से r वस्तुओं को एक साथ लेकर विभिन्न विन्यास बनाए जाते हैं, तब कुल विन्यासों की संख्याओं को या क्रमचयों की संख्या को NPR या P को n, R से निरूपित किया जाता है। मेन से इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 7.1 में पढ़ा था कि 0 1 2 3 4 5 से 3 अंक की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। तो 0 1 2 3 5, 0 1 2 3 5 कितने टोटल अंक हो गए, 5। तो ये टोटल अंक आपके होंगे n। और कितनी अंक की संख्या बनानी है, आपको बनानी है 3 अंक की, तो r क्या हो जाएगा आपका वहाँ पर 3 आया समझे। तो n होता है टोटल, जिनमें से आपने क्रमचय चुनने हैं, r कितने चुनने हैं वो प्रश्न में दिया होगा। दूसरा, यदि वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती है तब n वस्तुओं में से एक साथ r वस्तुएं चुनने की विधियां या क्रमचयों की संख्या को n की पावर r होती है। इसका मतलब क्या है, आपने वहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि हमने 0 1 2 3 5 से मिलकर 3 अंक की संख्या बनानी है। नंबर 1 कंडीशन जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। नंबर 2 कंडीशन जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो इस जो वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, ये हमेशा अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होने पर यूज़ होगा। अगर अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम n की घात r का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी कंडीशन अलग करनी पड़ेगी। ऐसी तीसरी कंडीशन ये है कि n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल हो जाएगी। मीन्स आप एक चीज़ यहाँ पर समझिए, जैसे आपके पास इक्वेशन EQUATION एक अक्षर है, ये एक शब्द दिया हुआ है आपको। इसमें टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब इन 8 अल्फ़ाबेट्स को आप आगे पीछे कहीं भी लिख के कितने अक्षर बना सकते हो, कुल कितने अक्षर बना सकते हो। मीन्स यहाँ पर आपसे कहा है 8 अल्फ़ाबेट्स हैं और 8 के 8 आपने लेने हैं, तो उन समय क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 फैक्टोरियल, यानी सूत्र से n फैक्टोरियल। मीन्स जब हमने n में से n वस्तुओं को चुनना है तो उस समय क्रमचयों की संख्या को हम किससे निरूपित करेंगे, n फैक्टोरियल से। चौथा, यदि दी गई n वस्तुओं में से p एक प्रकार की, q एक दूसरे प्रकार की, r तीसरे प्रकार की तथा शेष भिन्न भिन्न हो तो क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल है। अब ये आप किससे समझेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी थोड़ा सा हिंट, जैसे मैंने यहाँ पर लेटर लिखा LETTER, राइट। अब इसमें अगर आप देखते हो E कितनी बार आया है, 2 बार, और T कितनी बार आया है, 2 बार, और L और R ये आपके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो देखिए, पहले N क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर हैं, तो n आपका 6 हो गया। जिनमें से हमने अभी सूत्र लिखा, p एक प्रकार की मीन्स e एक प्रकार की 2, q एक प्रकार की मीन्स t एक प्रकार की 2। तो इस समय क्रमचयों की संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। वो कैसे होती है, हाँ देखिए,
NPR का सूत्र आपने पढ़ा है, n फैक्टोरियल अपॉन माइनस r का फैक्टोरियल, राइट। r की जगह n रख दीजिए तो n पी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का हो फैक्टोरियल। n p n का मतलब अभी मैंने आपसे कहा था जो है n में से n वस्तुओं को चुन रहे हैं, n में से n वस्तुओं को चुन रहे हैं तो उस समय फैक्टोरियल का मान कितना होता है, n फैक्टोरियल। तो n p n की जगह मैंने n फैक्टोरियल लिखा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 फैक्टोरियल यहाँ कर दीजिए, n फैक्टोरियल नीचे, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब इसी में है एक्सरसाइज देखते हैं हम 7.3। तो 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंकों को दोहराया ना गया हो। ये आप पहली एक्सरसाइज 7.1 की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन हमें नहीं दी है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने NPR का सूत्र पढ़ा है तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको जितने अंक दिए हैं उनको लिखिए 1 to 9। कुल अंक अब आपके पास कितने हो गए, 9, जो कि हम n से निरूपित करते तो n इक्वल टू 9 हुई। अब हमने कितनी अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक की संख्या बनानी है और उस समय दोहराव नहीं करना है। तो r इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो इसके लिए मैंने अभी आपको सूत्र बताया था दोहराव नहीं में, NPR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल पर n माइनस r का फैक्टोरियल। आप इसमें वैल्यू रखोगे और इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसी में फिर सेकेंड क्वेश्चन है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। किसी भी अंक को और कुल, अब देखिए यहाँ पर किसी भी अंक को कहा है और अंक आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे। टोटल 10 प्रकार के अंक होते हैं। कौन कौन से अंक हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल अंक कितने हो गए आपके 10। n आपका कितना हो गया 10, राइट। n जो हो गया आपका कितना हो गया 10। अब हमने जो 10 अंक हैं, 10 अंक हैं, उनमें से कितनी अंक की संख्या बनानी है, 4 अंक की संख्या बनानी है, राइट। तो r की जगह कितना हो गया 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 4 अंक की संख्या बनाने का मतलब क्या है, देखो ये है ना, यहाँ पर आपकी 4 अंक की संख्या बनानी है 1 2 3 और 4। तो आपने एक जगह पर 1 2 3 4 भर दिए इनमें से। ठीक है, अगर हम दूसरी अंक की संख्या दूसरा बना रहे हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 6 7 8 9, कोई भी हो सकते हैं आगे पीछे नंबर। और अगर हम एक संख्या ऐसी बना दें, क्योंकि इसमें 0 भी स्टार्ट है तो 0 भी तो है, 0 1 2 3। तो आपको पता होगा कि अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाए तो उसे हम 0 को सम्मिलित नहीं करते, हम इसे 123 पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जब हम 0 को लेके चलेंगे शुरू में तो वो 3 अंक की संख्याएं होती है, लेकिन हमने तो 4 अंक की संख्या बनानी है। तो हम 4 अंक की संख्याओं में से 3 अंक की संख्याओं को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब हमारे पास कुल 4 अंक की संख्या आएंगी। तो इसे कैसे करते हैं, यहाँ बताइए। हमें टोटल अंक दिए थे 10, उसमें से 4 अंक की संख्या बनानी है तो 10 10p 4 हो जाएगा, n की जगह 10 r की जगह 4। अब ये तो आपने निकाल लिए, लेकिन इन 4 अंक की संख्या में ऐसी संख्याएं भी सम्मिलित हैं जिसका स्टार्टिंग यानी 1000वां स्थान 0 है और वो 0 से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो 3 अंक की होती हैं। तो हमें उन 3 अंक की संख्याओं को इसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, 0 को छोड़कर शेष अंक कितने बचेंगे अब आपके 9, 0 को हटा दीजिए। अब 9 में से हमने कितनी अंक की संख्या देखनी है, 3 अंक की। तो फिर हमारे पास सूत्र क्या हो गया, 0 को छोड़कर शेष 9 में से 3 अंक की संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा, n की जगह 9 r की जगह 3, n 9p 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमने तो बनानी टोटल कुल 4 अंक की संख्या है, तो इसमें से इसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। 4 अंक की कुल संख्याओं में से 3 अंक की कुल संख्याओं को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। अब इसी में आपका है थर्ड क्वेश्चन, अंक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अंकों का दोहराव नहीं है। जैसा कि आपको सम संख्या वाला मैंने क्वेश्चन इससे पहले भी सिखाया था, जिसके इकाई के स्थान पर सम संख्या होती है उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई का स्थान भर लेते हैं। इकाई के स्थान के लिए हमने सम संख्या छांट ली, क्या 2 4 6, यानी टोटल हो गए 3, और इकाई का स्थान एक ही है तो 3 में से हमने एक स्थान को भरना है, यानी 3p1 इक्वल टू आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब हमने देखो कितनी अंक की संख्या बनानी थी, 3 अंक की सम संख्या बनानी है। 3
अंक की सम संख्या बनानी है, इकाई को के स्थान को हमने भर दिया है, राइट। इकाई के स्थान को भर दिया है तो बचे कितने अब अंक, तो अंकों का दोहराव नहीं करना है। टोटल आपके पास थे 6 अंक, उनमें से आपने 1 भर दिया, बचे कितने 5 अंक। 5 में से कितने स्थान भरने अब आपको 2, यानी 5 हो गया n, r हो गया 2। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 5p2 की वैल्यू निकाल देंगे। और मैंने स्टार्टिंग में से बताया था कि जब क्रमचयों की संख्या को निकालनी होती है उनको आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 20 और 3 को आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अब इसी में आपका क्या है अगला क्वेश्चन 4th, जिसमें आपसे कहा गया है अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया हो, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। 4 अंकी अभी आपको पता है, टोटल अंक हो गए 5, उनमें से 4 अंकी बनानी है तो 5p4। अब हमने सम संख्या बनानी है। सम संख्याएं बताने के लिए इकाई के स्थान में सम होना चाहिए, तो इकाई के स्थान को भरने के तरीके कितने हो गए, 2p1, राइट। तो उसके बाद इकाई के स्थान को भरने के तरीके निकाल लिए, 4 अंक की कुल सम संख्या 4 अंक की संख्या निकाल ली। सम संख्या निकालने के लिए अगला क्या हो जाएगा, अब 4 में से 4 अंक की संख्या बनानी है, उनमें से हमने एक इकाई के स्थान भर लिया, तो शेष कितने अंक बच गया आपके 3, तो 4p3। दोनों को लास्ट में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, जैसा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। अब इसके बाद है यहाँ पर 5th क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों की समिति में कि हम कितने प्रकार के से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। तो इसके लिए देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 8, यानी n हो गए 8। उनमें से हमने कितने व्यक्तियों को चुनना है, 2 ही व्यक्तियों को चुनना है, एक उपाध्यक्ष एक अध्यक्ष, तो r कितना हो गया 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुनने के कुल तरीके कितने हो गए, 8p2। फिर इसी में आपका 6th क्वेश्चन है, इजी है। 6th में आपसे कहा गया है यदि n-1p3 रेशियो n p4 इक्वल टू 1:9 तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र पता है, NPR इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। आपने आंसर और हर में n फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल का सूत्र यूज़ किया। उसके बाद आपका यहाँ पर तक ये बन गया। अब मैंने जैसे आपको पता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से गुणा होता है, उसको हमने यूज़ कर लिया। अब इनमें से जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है आपने वो कैंसिल करी, राइट। तो अब आपके पास सिर्फ बचा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। जैसा कि मैंने आपको जब n फैक्टोरियल का सूत्र सिखाया था तो इसमें मैंने कहा था जैसे जैसे संख्याओं को आप फैक्टोरियल से बाहर करोगे उसके बाद एक अंक घटा के उसको फैक्टोरियल के रूप में लिखोगे। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, n में से, इसमें ध्यान रखना हमेशा बड़े में से छोटी चीज़ें बनती, छोटे में से बड़ा नहीं बनता है। n बड़ा है n-1 से, तो हम n से n-1 बना सकते हैं, लेकिन n-1 से n नहीं बना सकते। तो इसके लिए मैंने n फैक्टोरियल के लिए सूत्र यूज़ कर लिया। क्या, n फैक्टोरियल में से हमने n को बाहर कर लिया, n फैक्टोरियल में से n बाहर करा, यह आपका n फैक्टोरियल है, उसमें से n को बाहर कर लीजिए, तो मैंने अंदर क्या बचेगा कहा था, n-1 का फैक्टोरियल। तो n-n का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, r का 9। सेम इसी मेथड से आप इसका 7th क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। फिर इसी में आपका इसका सेकंड पार्ट भी है, NPR 7th वाला भी सेकंड पार्ट भी इसको सॉल्व करोगे। अब इसी में आपका है 8th क्वेश्चन, जिसमें देखिए इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। इक्वेशन में कुल कितने अक्षर हो गए आपके 8। अब उसने कह रखा है कि आप इन अक्षरों को केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं और सभी अक्षरों का यूज़ करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था n में से n अक्षरों का यूज़ करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो हमने उसको सूत्र यूज़ कर लिया। 9th है आपका मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाएं। ये तो इजी है, पहला मंडे अक्षर लिखा, कुल अक्षर कितने हो गए 6, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, हमने
6 अक्षरों में से 4 अक्षर वाले शब्द बनाने हैं तो 6P4। ठीक है। दूसरी कंडीशन है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था, एक समय में सभी अक्षर लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए या तो आप सूत्र यूज़ करिए, r की जगह भी 6 रख दीजिए, या n फैक्टोरियल का सूत्र यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सीधे n फैक्टोरियल, क्योंकि हमने सभी अक्षर यूज़ करने। इसी में थर्ड है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। अब इसमें थोड़ा सा अलग होगा, हमने इसमें स्वर क्या ले लिए, ओ और ए, यानी कुल स्वर कितने हो गए 2, तो हमने 2 स्वरों में से एक स्थान को भरना है, यानी 2P1। ठीक है, 2P1 यूज़ करोगे। अब बचे कितने अक्षर आपके पास, टोटल कितने अक्षर थे इसमें 6, में से आपने भर लिए हैं 1, बचे कितने अब आपके 5 में से आपको कितने अक्षर और भरने हैं, 5 में से आपको कितने अक्षर और भरने हैं, जो 5 शेष अक्षर बचे उनमें से आपको 5 के 5 अक्षरों का यूज़ करना है। देखो जैसे क्या था, मंडे था MONDAY। अब इसने कहा है कि जो स्टार्टिंग का अक्षर है वो हमेशा स्वर होगा, या तो हम ओ ही लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं, यानी 2P1। ये तो इससे हो गया। इनटू अब बचे कितने अक्षर आपके, अगर एक भर लिया तो, क्योंकि दोहराना नहीं है अक्षरों को, 1 2 3 4 और 1 5, और 5 में से हमने 5 के 5 स्थान भरने हैं, तो कितना हो गया 2P1 × 5 फैक्टोरियल। तो उसको सॉल्व करोगे आंसर। ठीक है, फिर इसी में आपका है 10th क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। MISSI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। यहाँ पर आपके पास अक्षर है MISSISSIPPI। तो हम जब इन अक्षरों को आगे पीछे कर रहे हैं, इन वर्णों को, इन अल्फ़ाबेट्स को अगर हम आगे पीछे करके अक्षर बना रहे हैं, तो आपका ऐसी कंडीशन भी आएगी जिसमें MIIIISSPPSS, यानी 4 के 4 आई साथ भी आ सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने जब इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके अक्षर बनाए, तो उसमें कुछ अक्षर ऐसे भी होंगे जिसमें 4 के 4 आई आपके एक साथ होंगे, लेकिन हमने कुल अक्षरों में से ऐसे अक्षरों को माइनस कर देना है जिनमें 4 के 4 आई एक साथ आते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब 4 आई एक साथ होते हैं तो उन्हें हम 1 आई मान के चलते हैं। 4 आई अगर एक साथ होंगे तो उसे हम कितना मान के चलेंगे, 1 आई मान के चलते हैं, 1 आई मान के चलते हैं। ठीक है, फिर 1 आई मान के चलेंगे, 1 आई, इनको हम 1 आई मानते हैं। मान लो हमारे पास इन अल्फ़ाबेट्स की संख्या टोटल 10 है, तो अगर यहाँ पर टोटल अक्षरों की संख्या 10 है, तो अब देखो शेष कितने बचेंगे, 10 था, उनमें से 4 आई को माइनस कर दीजिए और उनकी जगह हमने 1 आई माना है तो +1 करेंगे। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे को देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमने दिए गए अक्षर को लिखा, उसमें कुल अक्षरों की संख्या नोट कर ली 11। अभी मैंने आपको इसमें फॉर्मूला समझाया था कि जब n में से p वस्तुएं एक प्रकार की, q वस्तुएं एक प्रकार की, r वस्तुएं एक प्रकार की हों और सभी भिन्न भिन्न हो, तो उस समय हम क्रमचयों की संख्या का सूत्र कौन सा लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो हमने पहले यहाँ पर से अक्षर छांट लिए, m एक बार है, I 4 बार है, S 4 बार है और P 2 बार है, राइट। तो यहाँ पर 11 अक्षरों को व्यवस्थित करने से बने शब्दों की कुल क्रमचय कितने हो गए, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। अब 1 वाला तो लेंगे नहीं, एक ही प्रकार का है, p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसका यूज़ करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। लेकिन अब इस कंडीशन में आपका क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी होंगे, इसमें टोटल ऐसे शब्द भी होंगे जिसमें 4 के 4 आई एक साथ आते हैं। हमें लेकिन ऐसे अक्षरों की संख्या बतानी है जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 4 आई को हम 1 आई मानते हैं, तो कुल अक्षर कितने हो गए, 11 - 4 + 1 यानी 8। अब इसमें से देखिए
आई को हमने 4i को 1 माना है तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसको हटा दीजिए। तो अब हमारे पास ऐसे अक्षरों की संख्या मिलेगी जहाँ पर 4i एक साथ आते हैं, जो कि क्या बनेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। क्योंकि i तो अब हट गया, अब i भी नहीं आएगा, m भी नहीं आएगा, तो अब क्या बचेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अब आपका इस कंडीशन में हमने निकाल लिए, लेकिन ये कौन से अक्षर हैं जिसमें 4 के 4 एक साथ आई आते हैं। बट हमने तो ऐसे अक्षरों का क्रमचय बताना है जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आते हैं। टोटल अक्षरों से इन 4 आई एक साथ आने वाले अक्षरों की संख्या को क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसी में आपका है